Now, the work can be divided into two parts. One is working individual, right? इंडिविजुअल को कैसे डिफाइन करेंगे हम? जैसे लिखा जाए ए किसी काम को ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, राइट? और अगर हम बोलते हैं बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, ये होता है इंडिविजुअल वर्क करना. एक बार ए ने किया उसी काम को, एक बार बी ने किया. दिस इज नोन एज इंडिविजुअल वर्क. अच्छा, सेकंड कैटेगरी होती है ग्रुप में. जैसे लिखा हो 20 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days. इसका मतलब क्या है? ग्रुप में काम कर रहे हैं. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग इंडिविजुअल. ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है. कैसे इस तरह क्वेश्चन किए जाते हैं? ओके, नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं. लेट राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड श्याम कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days. अब ये कैसे स्टार्ट होता है ध्यान देना सब लोग. द रूल इज एलसीएम लॉ. अगर हम वर्किंग की बात करते हैं तो देखो लिखा है राम किसी काम को 12 दिन में करता है. ठीक है, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको. और श्याम उसी काम को करता है कितने दिनों में? 15 दिनों में. इनका ले लो एलसीएम, कितना आएगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे क्वेश्चन में जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में 60 हो जाएगा नंबर ऑफ पेजेस. ठीक है, एक किताब है जिसमें कि 60 पेजेस है. ठीक है, और ये टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं पे खत्म हो जाएगा. अगर आप ये बात समझ गए. हमने जो दिया था, राम के दिन दिए थे 12 और श्याम के दिए थे 15. 12-15 का एलसीएम कितना आ गया? 60. दिस 60 इज टोटल वर्क. ये जो हमारे पास आया ये टोटल काम हो गया, टोटल वर्क जो इनको करना है. अच्छा, अब इस 60 पेज की किताब है. इस 60 पेज की किताब को आप लोग कितने दिन में पढ़ लोगे? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला. 60 दिन पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे. आपको एक कम से कम 5-6 दिन में पढ़नी है, बल्कि 60 पेज किताब तो 2 दिन में खत्म करो, सिलेक्शन चाहिए तो. चलो कोई बात नहीं. राम है जिसने इस किताब को 12 दिन में पढ़ा. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, चलो यहां दोबारा लिख सकते हैं राम और श्याम. राम करता है 12 दिन में और श्याम करता है 15 दिन में. एलसीएम आगे कितना? 60. अब इसके बाद ये अगला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पर लिखते हैं पर डे पेज. अगर वो 60 पेज की किताब 12 दिन में पढ़ रहा है तो पर डे कितने पेज पढ़ रहा है? 5 पेज. 5-5 पेज करके 60 किताब को वो 12 दिन में पढ़ लेगा. और ये 15 पेज पर डे पढ़ रहा है. 60 पेज की किताब कितने दिन में? 4 दिन में. ये समझ बात. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा इस पूरे टॉपिक में. आपको बस ध्यान क्या रखना है, कितने काम पर डे कौन कर रहा है. यहां पर ये राम कर रहा है, ये श्याम कर रहा है. आई बात समझ में? नोट करना है इसको, कर लो. एक मिनट आगे बढ़ते हैं. सेम क्वेश्चन मैंने आगे बढ़ा दिया है. पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं. इफ राम लेट राम कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days. ठीक है, एंड श्याम कैन कंप्लीट द सेम वर्क. वही क्वेश्चन था पहले मैंने एग्जांपल लिया था. अब उसके आगे इन हाउ मेनी डेज दे वुड कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर. आप क्या करोगे? राम कितने दिन में करता है? 12 दिनों में. और श्याम 15 दिनों में. सबसे पहला काम होता है एलसीएम लिखना. ठीक है, फिर ये लिख दोगे 12-5 60 और 15 60. इसका मतलब ये हो गए पर डे के पेज. अच्छा, अगर एक आदमी राम एक दिन में 5 पेज भर रहा है और श्याम भर रहा है 4 पेज, तो दोनों मिलकर कितने पेज भरेंगे? 9 पेज. और किताब में पेज कितने हैं? अगर वो दोनों मिलकर 9 पेज पर डे भर रहे हैं, दे विल टेक 60/9 days टू कंप्लीट द वर्क. 3 से काट दो इसको, 20/3 या 6 सही 2/3. आंसर बी ऑप्शन. अरे समझे? पूरा नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्लास में आपको शीट ये एग्जांपल की शीट मिल जाया करेगी. मैं एग्जांपल वहां लिखवाऊंगा, आप सॉल्यूशन नोट करना सीधे उस पर. ये बात समझ में आई? नोट हो गया एग्जांपल? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन कि एक लड़का किसी दिन में करता है, दूसरा किसी दिन, दोनों मिलके कैसे करेंगे. अब कंडीशन थोड़ी इंप्रूव कर रहा हूं मैं. ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन टफ कर रहा हूं आगे. बढ़े आगे. ओके,
अब आता है क्वेश्चन ए बी सी, 3 लोग हैं, इंडिविजुअली किस किस दिन में करते हैं? ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिनों में और सी करता है 20 दिनों में। अब इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम निकालना सिखाया था ना लास्ट क्लास में आप लोगों को, 120। देखो अगर आप एलसीएम में गलती भी कर लेते हो, माना 240 ले लिया, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका वर्किंग टोटल वर्क आपका 120 पेज आ गया, इस क्वेश्चन का पूरा काम कितना है? हर क्वेश्चन का काम अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड किस पे करेगा? एलसीएम पर डिपेंड करेगा। ओके, अगर 120 पेज की किताब को ए भरता है 8 दिनों में, तो पर डे कितने पेज भर रहा है? 15। बी कितने पेज भर रहा है? 10 और सी 6। अब बोला क्या है? इन हाउ मेनी डेज दे वुड कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर। अगर तीनों साथ काम करें तो हमारे पास, अगर तीनों साथ काम हो, टोटल कितना काम होगा? 21, 31। ठीक है, तो टुगेदर दे विल टेक 120 बाई 31 डेज। आंसर गलत दिया मैं इसमें, आंसर कोई नहीं है। हाँ, आई बात समझ में? नोट कर लो इसको, ये सेकंड कंडीशन हो गई। टोटल मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 एग्जाम्पल आप खुद करोगे बैठ के, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है पीछे सबको? हाँ जी, हाँ टिकट तूने महंगा लिया है, ये सब सस्ता टिकट लेके बैठे। ओके ओके, नोट हो गया? ये आपको वीडियो मिल जाएगी बाद में, आराम से घर में मोबाइल पे देख लेना। ओके नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रीता, गीता, संगीता कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 आवर्स। अब देखो यहां पर अब आपका लेवल बढ़ रहा है। 3 लोगों का कंबाइंड, रीता प्लस गीता प्लस संगीता, किसी काम को 4 दिन में करते हैं। जैसा दिया वैसा लिख लो आप, ठीक है? अच्छा, बोला है रीता एंड गीता, तो अब 2 का दिया हुआ है, कैन कंप्लीट द वर्क इन, अच्छा अलग अलग दिया, सॉरी। रीता उस काम को 10 घंटे में और गीता उस काम को 12 घंटे में कर लेती है। जैसा दिया वो लिख लो आप। ये तीनों कंबाइंड दिया था 4 दिन या 4 घंटे दिया था। रीता का अकेले अगर काम करे 10 दिन और गीता के लिए काम करे तो 12 दिन। अब ले लो आप इनका एलसीएम, कितना आएगा? 60। अच्छा ध्यान देना, सब नोट ना करो, देखो जरा इस बात को। अगर रीता, गीता, संगीता किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं और काम के पेज है 60, तो पर डे कितना पेज भर रहे होंगे? 15। गीता उस काम को 10 दिन में कर रही है, पेज कितने? 60, तो पर डे कितना पेज? 6। और गीता 5 पेज। ध्यान देना, मान लेते हैं संगीता पर डे x पेज भर रही है। देखो जब आप ये डायग्राम बनाना सीख जाओगे, बस क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। देखो ये 6 और 5 और x का जोड़ ही तो 15 होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है? इसमें रीता के पेज भी हैं, गीता के पेज भी हैं और संगीता के पेज भी हैं। इसका मतलब 6 + 5 + x = 15। x वुड बी 4। इसका मतलब संगीता पर डे कितने पेज भर रही है? 4। और भरने कितने? तो संगीता कितना दिन लगेगा? आंसर ए ऑप्शन। अरे समझे? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं स्टेप पर? क्योंकि अभी और लेवल बढ़ाऊंगा मैं ना। तो पहले पढ़े होगे ना ये? अच्छा, ये टॉपिक बहुत तुम्हारे काम का है, बहुत हो गया। अभी आप इसको नोट ना करो, केवल समझो चीजों को, ठीक है? मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा, उसमें आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। चलो ट्राई करो।
ओके देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, कुछ बच्चे ना एलसीएम और टाइम लगा रहे निकालने में। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिनों में। बी व सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। एंड सी एंड ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। देखो 20, 12, 15 का एलसीएम 60 आएगा। टाइम, इसमें टाइम सेव करना है आपको, एलसीएम जल्दी निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक एलसीएम का नहीं है, टाइम एंड वर्क का है। आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना सीखना, ठीक है। धीरे प्रैक्टिस होगी जब आप 10-50 क्वेश्चन कर लोगे। नाउ ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, जो काम है 60 पेज का। तो ए और बी पर डे कितना भर रहे हैं? 3 पेज, ठीक है। बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं और 60 पेज है, तो कितना पर पेज पर डे करोगे? 5। सी प्लस ए 4। अच्छा, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ध्यान देना, ये 12 पेज में कौन कौन शामिल है? ए 2 बार शामिल, देख रहे हो 2a। बी कितनी बार शामिल है? 2 बार। और सी 2 बार। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से 2 कॉमन लेता हूं, इज इक्वल 12 बचेगा। तो a प्लस बी कितना आ गया? 6 आ गया। इसका मतलब तीनों मिलके पर डे कितने पेज भर रहे हैं? 6। अब हमें पूछा क्या है? हाँ, तो वही पूछा हुआ है, एक साथ करें तो कार्य कितने में? देखो पर डे कितने पेज भर रहे हैं? 6। अब भरने कितने पेज हैं? 60। तो दिन लगेंगे 60/6, 10 दिन। आंसर हो गया सी।